अभी आप लोगों ने देखा महारानी कैकेयी की विशेष दासी जो मंथरा है। मंथरा एक ऐसा नाम है जिसकी इस रामायण सीरियल में बड़ी अहम भूमिका है। अगर मंथरा ना होती तो शायद सीरियल आगे न पहुंचता। मंथरा ने महारानी कैकेयी के मति को फेर दिया। कितना भी आदमी बुद्धिमान हो, लेकिन जब उसको मति पलटने वाले लोग मिल जाते हैं तो शायद उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। आज वही हालत महारानी कैकेयी की हुई। मंथरा ने अपने बुद्धि विवेक से रानी को माया जाल में फंसाया और उनकी बुद्धि को पलट दिया। कोप भवन में जाने के लिए कहा। महाराज दशरथ को विशेष दासियों से सूचना मिली कि महारानी कैकेयी न जानी किस लिए कोप भवन में जाकर के लेट गई हैं। गहने इधर उधर हैं, वस्त्र तितर बितर पड़े हैं। महाराज दशरथ ने जैसे सुना तैसे उठते भागते लड़खड़ाते हुए कोप भवन की तरफ पहुंच रहे हैं। दृश्य यही होगा, महारानी कैकेयी कोप भवन में और महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। कोप भवन सुने सकुचवरा भय बस हेलो हेलो, आप ये कार्यक्रम बच्चे लोग शांति का परिचय दें। बच्चों को बैठाओ अपने पास। आप लोग यह कार्यक्रम पुष्प महाकाल चैनल, आप जो लोग यहाँ बैठे हैं जो देख रहे हैं, ये यहीं पे नहीं देख रहे हैं। ये कार्यक्रम आजकल तकनीक इतना आगे बढ़ गया है कि वीडियो द्वारा ये दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पता नहीं कहां कहां देखा जा रहा है। तो इसके संचालक हमारे हैं राहुल कुमार उपाध्याय जी। इनके द्वारा पुष्प महाकाल चैनल का संचालन किया जा रहा है। आप लोग ये चैनल जब खोलेंगे तो ये पूरी रामलीला आपको दिखाई देगी। तो इसके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, अब भैया हमारे ये हैं राम सजीवन यादव जी। राम सजीवन यादव पूरे भिखई दिल्ली वाले, इन भैया की तरफ से 2100 माने 2100 पुष्प मुद्राएं इस समिति को प्राप्त हुई हैं। ये समिति भैया का लाख लाख शुक्रिया अदा करता है। अगले हैं हमारे धर्मेंद्र तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी। आपकी तरफ से 1100 रुपए इस समिति को प्राप्त हुए हैं। तीसरे पे हमारे माननीय राजेश दुबे जी मझौवा से चलकर आए हैं। आपके द्वारा 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई हैं। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। अब अगला दृश्य होगा कोप कैकेयी का कोप भवन। कोप भवन भैया, जिसमें रानियां जब घर से असंतुष्ट हो जाती थी, गुस्सा जाती थी, रिसिया जाती थी, तब वो कोप भवन में जाती थी। महारानी कैकेयी अपने कोप भवन में इस समय, आगे सीन आप लोग देखिए। हेलो, कमेटी के प्रबंधक बाबू एलबी सिंह जहां कहीं भी हो तत्काल श्रृंगार घर में पहुंचने का कष्ट करें। बाबू एलबी सिंह।
महारानी के देवी के क्या बात है? क्या बात है देवी के? क्यों आप क्यों मुझे छू रहे हो? आखिर बात क्या है के? ये फूलों से मुखड़ा आज तुम लाया हुआ क्यों? मुझे मत छू। और इस सुरखड़ी में तुम यहाँ फोन में कैसे आई? क्या बात है? बताओ ना। तो प्राणों से प्यारी रानी तुम तो हो खुद सयानी, कुछ तो मुख से बोलो, नैनों को अपने खोलो, कुछ तो मुख से बोलो, नैनों को अपने खोलो। बोलो ना प्रिय। बात क्या है, रूठी क्यों हो, चेहरा क्यों मुरझाया? बात क्या है, रूठी क्यों हो, चेहरा क्यों मुरझाया? बिखरे मोती बिखरे गैसू, कुछ न समझ में पाया। बिखरे गेसू बिखरे मोती, कुछ न समझ में पाया। सारी बात को बताओ, है क्या बताओ, मुझसे न कुछ छुपाओ, श्रृंगार ये सजाओ, मुझसे न कुछ करीन कंगन पान पायल, हार गले न डाला। करीन कंगन पान पायल, हार गले न डाला। पर धरन पर ऐसे बिखरा, मंगल से दिगमाला। पर धरन पर ऐसे बिखरा, मंगल से दिगमाला। रानी नजर उठाओ, क्या प्यार ये सजाओ, मुझे मिला के बोलो, ले लो अपने बोलो, आंखें अब और ना सताओ, कारण क्या है बताओ। महारानी कहती, आखिर क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कटु शब्द कहे क्या? तो इस तरह तुम फोन में आके बैठे, क्या बात है? कहती, तो जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो चिहवा कड़वी बोली हो, वो चिहवा कटवा दूंगा मैं। बोलो महारानी। तो क्यों कुम भवन में बैठी हो, क्या भारी तुमको हर पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है,
उसका अभिषेक दिवस कल है जो तुम्हें प्राण से। बोलो जी क्या बात है? तो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है। बोलो प्रिय क्या बात है? हे राजन, बोलो प्रिय। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ऐसा ना बोलो प्रिय। केवल मतलब की दुनिया है। अपना काम निकालते हैं। सुनो, हाँ बोलो प्रिय। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर दक्ष मनाने आए हो। अरे नहीं ऐसा मत बोलो। चल तो हमारे से तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिलता है। बिन मांगे मोती मिलता है, मांगे से भीख ना मिलती है। हे रानी, तू अपनी मांग को मांगने से अपना अपमान कर रही हो। रानी तुम्हारी मांग तो हमेशा पूरी गई है, और तुम अपनी दासियों से पूछो कि तुम्हारी मांग कैसे सजाई जाती है। महारानी तो ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। तो अच्छा यह बातें जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ इस समय रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी। बोलो आखिर बात क्या है? हे राजन, हाँ हाँ बोलो सुनो, बोलो। हे नाथ, क्यों मुंह देखे की प्रीत है, बाकी और कोई किसी का नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और सब मतलब वाली दुनिया है। स्वामी हाँ बोलो। बैठो। सुना? हाँ बोलो तो सुन रहा हूँ। राजा तू मेरे स्वामी, हाँ हाँ है ना? हाँ राजन तू मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले। क्यों नहीं है? अवश्य। हाँ हाँ राजा तू मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो सत्यवादी हो। वो तो तुम जानती हो। रघुवंशी हो सत्यवादी हो, परम पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म पुरुषों का
करूँगा तुम्हें। ये पुरुषों की बात है। हाँ करूँगा। राजेंद्र धर्म पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, वही कर लाता है। स्वामी प्रणवीर वही लाता है जो प्राण पे अपने मरते हैं। बिल्कुल ये सही बोल रही हो। हाँ हे महाराज, हाँ बोलो प्रिय। चाहे प्राण की बात हो या मान सम्मान की बात हो, पुरुषों की बात सही सदा हुआ करते हैं। चाहे दुनिया में इधर से या उधर हो जाए, लेकिन राजा नाथ से मुझे 2 वरदान देने को कहा था ना। हाँ हाँ कहा ना, याद आया, याद आया, तुम्हें कुछ याद है? याद आया। यदि याद है तो मुझे दोनों वरदान दे दो। बताओ तुम्हें क्या मांगना चाहते हो। दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी मन भाए ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी जी को भाए ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं। तो प्रिय तो गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह धोखा सब में घूमे है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। जो कहा किया सो दिया दिया। महाराज ये सब नकली जोश है। मर्द ऐसे ही कहते हैं, नहीं नहीं प्रिय, केवल कहने की बात है। सुन, हाँ बोलो अब मेरी बात ध्यान से सुना स्वामी। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है ये मुझको पुरुषों पर अब विश्वास नहीं। सब तो है ये साथी बोलती हो तुम, कभी मैं ऐसा ना है। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो ये रघुवंशी, सौगंध राम की खाओ। सच्चे हो तो ये रघुवंशी। अगर ऐसी बात है प्रिय, तो मैं सौगंध राम की खाता हूँ। बोलो क्या मांगना चाहती हो तुम। जो मांगोगी वो मैं दूंगा। हे प्रहलाद, हाँ बोलो। सुनो, जब आपका कहना है तो मैं आपकी प्रिय हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। सुनो, क्यों नहीं? जो जो मैंने 2 वरदान मांगी हूँ, सुनो। हाँ हाँ बोलो, बैठ जाओ। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं जो अपना 2 वरदान मांगी हूँ, उसमें पहला वरदान, हाँ हाँ पहला बेटा भरत लाल अयोध्या के वो राजा हो। हाँ, बस बस इतनी सी बात के तुम इतना बड़ा सांग रचा के बैठी हो। और महाराज दूसरा वरदान सुनो, उससे विचलित मत होना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुनिए तो फिर मांगते हो।
दूसरे वरदान के बदले राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। क्या कह रही हो कैकेयी? ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? प्राण जो मेरा है दूसरा, लो सुन लो कंपित मत होना। छत्रे नरेश कहलाते हो तो सुंदर विचलित मत होना। आप एक छत्रे नरेश में, और मेरी बात सुनो, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदास है। सब बोलो सब बोलो। कल से ही 14 वर्षों तब सी बन कर सब बोलो। कल से 14 बरस राम के लिए वनवास है। बस यही तो मेरी मांग है। तुम क्या कर रही हो? तो सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साथी है मुझे एक से राम भरत। तो पहला वर जो मांगा तुमने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत है को उत्साह सहित सविकार मुझे। मिल जाए राज पर राग पलों में वास करे फिर भी वो 14 वर्षों को सुने तुमने क्या सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। सुने तुमने क्या तो रानी जराज भरत ही को परी और क्रूर व्यवहार कर है राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय कर है राम गौसा। तो तपसी होकर भी दूर रहो मुझसे आनंद दाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मेरी बूढ़ी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तो अपना दूसरा बटन वापस ले लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दूसरा बटन अपना वापस ले लो। बस करो महाराज, मैं तो ही पहले ही जा रहा इसलिए तो मैं नहीं कह रही, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है। जो 2 बार मैंने सुनिए स्वामी, जो 2 बार मैंने मांगे अब उसको बदल जो 2 बार मैंने अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर की धोने से निकल सब बोलो सब बोलो सब बोलो।
थोड़े आंखों के भी आगे। हाँ। हे महाराज, यह तुम्हें वरदान नहीं देना है तो अपने मुख से कह दो कि मैं नहीं दे सकता हूँ। बस बस, वो नीच बुद्ध वाली औरत ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। इस सूरवंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे। सुनती है सब कुछ दे देंगे पर बचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने भी सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हाँ तो राजन, तो हाँ कीजिए, देर किस बात की? जब ये बात है तो आप हाँ कीजिए। रानी जी, जो आप मुझे ललकार रही है ना, उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। परंतु तुला याद है महारानी, तू अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करली पर सिर धुल धुल कर पछताएगी। उस दिन तो रानी अपना आंचल संभाल, बरले ले और तल भी ले राज और बलभास भी ले, बरले ले और प्राण भी ले। महारानी, यह मैं क्या देख रहा हूँ? बाहर गाजे बाजे बाज रहे हैं और महलों में मातम छाया हुआ है। आखिर कारण क्या है महारानी? मंत्री जी, आप भी आगे, आपका इंतजार था। जाओ जाओ, राम को तुरंत ही बुला लो। क्षमा करें महारानी। तब तब तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। क्षमा करें महारानी, मैं बगैर महाराज के आदेश के नहीं जा सकता। नहीं, मेरा आदेश है, आप जा सकते हैं। जाओ। श्री के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार। पिताश्री के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार। यह आज मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी मेरे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं इनकी उदासी का कारण पूछूंगा। तो हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? यह विपदा कोई आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? हे माता, तो मंत्री मंत्री माता माता ऐसे क्यों ये अकुलाए हैं? और क्या मुझसे अपराध हुआ?
मुझसे इतना नाराज हो गए हैं। पिता की उदासी का कारण माता तुम मुझे नहीं बताइए। नहीं, सुनिए, मैं बता रही हूँ। हाँ माता, पिता की उदासी का कारण बताओ। तुम बार बार यहाँ पूछ रहे किस दुख ने इन्हें सताया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुमको बुलाया, इसका कारण बतलाने को। तो बर देने को मुझको औधेश्वर ने दे रखा है, जब समय हुआ तो मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था, तो मांग लिया। हे राजकुमार, हाँ माता। महाराज को चारों पुत्रों को सम्मान प्यार है, पर इसमें कोई अधिक प्यार करते हैं तुमसे। इसमें तुम्हारी ममता के कारण जब मैंने भारत को राजगद्दी और तुम्हें 14 वर्ष वनवास, इसलिए मैं वरदान मांगी। यही सुनकर महाराज व्याकुल हो गए। परंतु राम, हाँ माता। तुम आज्ञाचारी हो, तुम पिता की आज्ञा लो और 14 वर्षों के लिए वन को चले जाओ। देरी मत करो राम, शीश चढ़ाओ और ठीक है माता, ये तो हमारा बहुत बड़ा ही अभाग्य है जो कि तुम आज मुझे इतना शुभ अवसर पर तुम मुझे ऐसा आदेश दे रही हो। तो बड़ भागी वो बेटा है जो माँ पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है माता। हे माता, हम इतने बड़े हुए फिर भी ये कैद सदा ही रहा हमें। माता या पिता ने आदेश न कोई दिया हमें। माता या पिता, हे माता, तो निश्चय है आज सोने अवसर हत्या मुझको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग मुझसे सेवा लेती है माँ। है आज तो हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनाने दे, तब जानेंगे दुख है क्या, जब जीवन दुखी जलाने दे, तब जानेंगे दुख। हे माता, तो सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वसो भरत प्राण प्यारे का होवे, इसमें है आनंद अपार हमें। हे माता, मुझको पिताजी की व्याकुलता पर बहुत बड़ी चिंता है। तो है चिंता कुछ ऐसी है, पितृवर की व्यथा इतनी अचरज है क्यों इतने पर भी है इनकी बुरी दशा है।
इसमें मालूम पड़ता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए पिताजी मुझसे नाराज हो गए। कुछ संभव है बात और कुछ हो जिसका आघात करारा है। माता कुछ संभव है बात और कुछ है जिसका आघात करारा है। और मालूम मुझे ये होता है इसमें अपराध हमारा है। हे पुत्रराम, हाँ माता। तुम जितने क्षण यहाँ रुकोगे उतना ही इनका मोह माया बढ़ता रहेगा। तुम जितनी जल्दी हो सके इनकी नजरों से हट जाओ। हे पुत्रराम, हाँ माता। आप जा रहे हैं, लेकिन अपनी माँ कौशल्या से मिल करके तो फिर यहीं पर आना। मैं तुम्हें बकलो बस्तर दूंगी, तब तुम पहनकर बनों को जाओ। ठीक है माता, मैं कौशल्या माँ से आज्ञा लेकर फिर भी बन जाने के पहले आपका आशीर्वाद लेने मैं आपके पास बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है, जाओ। हेलो हेलो हेलो। ये कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं महाराज दशरथ के सेन पर। महाराज दशरथ द्वारा जो भी कला प्रदर्शन किया गया उससे प्रभावित होकर हमारे अजय कुमार मिस्त्री देवरा बॉर्डर 50 रुपए, गयानाथ जी की धर्म पत्नी जी की तरफ से 50 रुपए, विराट दुबे उर्फ अंशु दुबे आपकी तरफ से 250 रुपए, राम जियावन पाल वेल्डिंग वाले धर्मगंज बाजार आपकी तरफ से 50 मुद्राएं, राहुल तिवारी की तरफ से 20 मुद्राएं, देशराज यादव चिलबिली की तरफ से 100 मुद्राएं, डॉक्टर विजय पाल जी धर्मगंज निवासी आपकी तरफ से 100 मुद्राएं, हनुमान प्रसाद अग्रहरी चिलबिली बाजार 151 रुपए। महाराज दशरथ के रोल पे प्रसन्न होकर के जो कार्य महाराज दशरथ का होना चाहिए, श्री संदीप कुमार कश्यप जो महाराज दशरथ का रोल कर रहे हैं, इनके रोल पर प्रभावित होकर इतनी मुद्राएं इस मंच को प्राप्त हुई हैं। आप लोग को जो भी सीन अच्छा लगे कम से कम वो बता दिया करें कि हाँ इनके कार्यों से मैं प्रभावित हूँ, उसी तरीके अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग धैर्य धर के बैठिए, रामलीला का आनंद लीजिए। रामलीला भी कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा समय दीजिए, आज पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।